हर हर महादेव दोस्तों, आज उमापति महादेव का नाम लेकर इस पवित्र शिव चालीसा को गाएंगे और हर एक चौपाई के बाद इसका हिंदी अर्थ भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। अर्थात पार्वती सूत समस्त मंगलों के ज्ञाता श्री गणेश की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे वरदान मांगता हूँ। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। अर्थात पार्वती जी के स्वामी आपकी जय हो। आप दीन लोगों पर कृपा करते हैं और साधु संत जनों की हमेशा रक्षा करते हैं। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अर्थात हे त्रिशूलधारी नीलकंठ, आपके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और कानों में नागफनी के कुंडल शोभायमान है। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। अर्थात आप गौर वर्णी है और सिर की जटाओं में गंगा जी बह रही है। गले में मुंडों की माला है और शरीर पर भस्म लगा रखी है। वस्त्र खाल बा घंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। अर्थात हे त्रिलोकी, आपके वस्त्र बाघ की खाल के हैं। आपकी शोभा को देखकर नाग और मुनिजन हमेशा ही मोहित होते हैं। मैं न मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। अर्थात माता मैना की प्रिय पुत्री पार्वती जी आपकी बाईं ओर सुशोभित है। इनकी शोभा अत्यंत ही निराली और न्यारी है। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। अर्थात आपके हाथ में त्रिशूल अपनी उत्तम छवि से शोभायमान हो रहा है, जिससे आप सदैव शत्रुओं का संहार करते रहते हैं। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। अर्थात आपके पास आपका वाहन नंदी और गणेश जी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे समुद्र के बीच में कमल खिले हों। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। अर्थात कार्तिकेय जी और उनके गण वहां पर विराजमान है। इस दृश्य की शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। अर्थात हे त्रिपुरारी, देवताओं ने जब भी सहायता की पुकार की, हे नाथ, आपने बिना विलंब किए उनके दुख दूर किए। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। अर्थात जब तारकासुर ने बहुत अत्याचार करने आरंभ किए तो सभी देवताओं ने आपसे रक्षा करने की प्रार्थना की। तुरत शरानन आप पठाऊ, लव निमेष वह मारी गिराऊ। अर्थात आपने उसी समय कार्तिकेय जी को वहां भेजा और उन्होंने पलक झपकने की देरी में ही उस राक्षस को मार गिराया। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। अर्थात आपने जलंधर नामक भयंकर राक्षस का संहार किया। उससे आपका जो यश फैला, उससे सारा संसार परिचित है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। अर्थात राजा भगीरथ के तप के बाद आपने अपनी जटाओं में वास करती गंगा को जाने की आज्ञा दी। भगीरथ की प्रतिज्ञा आप ही के कारण पूरी हुई। दानिन मह तुम सम कोउ नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। अर्थात आपकी बराबरी करने वाला कोई दानी नहीं है। भक्त लोग सदा ही आपका गुणगान व यशगान करते रहते हैं। वेद माहि महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। अर्थात वेदों में भी आपकी महिमा का वर्णन है, परंतु अनादि होने के कारण आपका रहस्य कोई भी नहीं जान सका। प्रकटी उड़ती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। अर्थात समुद्र मंथन से जो विष रूपी ज्वाला निकली, उससे देवता और राक्षस दोनों जलने लगे और विहल हो गए। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। अर्थात हे नीलकंठ, तब आपने उस ज्वाला रूपी विष का पान करके उनकी सहायता की, तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ गया। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। अर्थात लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व
श्री राम ने आपकी पूजा के बाद ही विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बनाया। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन ही परीक्षा तब ही पुरारी। अर्थात हे महादेव, जब श्री रामचंद्र जी सहस्त्र कमलों से आपकी पूजा कर रहे थे, तब आपने फूलों में रहकर उनकी परीक्षा ली। अर्थात आपने अपनी माया से एक कमल का फूल छिपा दिया। तब रामचंद्र जी ने नयन रूपी कमल से पूजा करने की बात सोची। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। अर्थात इस प्रकार जब शिव जी ने अपने में रामचंद्र जी की यह दृढ़ आस्था देखी, तब आपने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दिया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। अर्थात हे शिव, आप अनंत हैं, अनश्वर हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप सबके हृदय में रहकर उन पर कृपा करते हैं। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। अर्थात दुष्ट विचार सदैव मुझे पीड़ित कर सताते रहते हैं और मैं भ्रमित रहता हूँ, जिसके कारण मुझे कहीं भी चैन नहीं मिलता है। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। अर्थात हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मैं आपको पुकार रहा हूँ, आप आकर मुझे संकटों व कष्टों से उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। अर्थात हे पाप संहारक, अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट करो और संकट से मेरा उद्धार कर मुझे भवसागर के पार लगाओ। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। अर्थात माता पिता भाई बंधु सब सुख के साथी हैं, दुखों में कोई साथ नहीं देता, संकट आने पर कोई भी नहीं पूछता। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु महु संकट भारी। अर्थात हे स्वामी, मुझे तो केवल आपसे ही आशा है, आप पर ही विश्वास है। आप आकर मेरा घोर संकट तथा कष्ट दूर करें। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे जो फल पाही। अर्थात आप सदा निर्धनों की धन द्वारा सहायता करते हैं। आपसे जिस फल की कामना की जाती है वही फल प्राप्त हो जाता है। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, शमहु नाथ अब चूक हमारी। अर्थात आपकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है हमें तो यह भी मालूम नहीं, अतः हमारी जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा कर दें। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। अर्थात आप ही कष्टों को नष्ट करने वाले हैं, सभी शुभ कार्यों को कराने वाले हैं तथा सब विघ्न बाधाओं को दूर करके कल्याण करते हैं। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। अर्थात योगी, यति और मुनि सभी आपका ही ध्यान करते हैं। नारद मुनि और देवी सरस्वती भी आपको नमन करते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। अर्थात ओम नमः शिवाय, इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करके भी ब्रह्मा आदि देवता आपकी महिमा का पार नहीं पा सके। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। अर्थात जो कोई भी मन तथा निष्ठा से शिव चालीसा का पाठ करता है, शंकर भगवान उसकी सहायता कर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। रुनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। अर्थात हे करुणा निधान, कर्ज के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति आपके नाम का जाप करे तो वह ऋण मुक्त हो सुख समृद्धि प्राप्त करता है। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। अर्थात जो कोई भक्त पुत्र प्राप्ति की कामना से पाठ करता है तो आपकी कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। अर्थात हर श्रद्धालु तथा भक्त को प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को विद्वान पंडित को बुलाकर पूजा तथा हवन करवाना चाहिए। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। अर्थात जो भक्त सदैव त्रयोदशी का व्रत करता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता
और किसी प्रकार का कलेश भी मन में नहीं रहता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। अर्थात धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शिव जी की मूर्ति या चित्र के सम्मुख बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। अर्थात इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य शिवलोक में वास करता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। अर्थात अयोध्या दास जी कहते हैं कि शंकर भगवान हमें आपसे ही आशा है, आप हमारी मनोकामनाएं पूरी करके हमारे दुखों को दूर करें। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, अस्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। अर्थात इस शिव चालीसा का प्रतिदिन पाठ करने से भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मृगशीर मास की छठी तिथि हेमंत ऋतु संवत 64 में यह चालीसा रूपी शिव स्तुति लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। हर हर महादेव।